तो उन्होंने जब मुझे बुलाया और उन्होंने मेरा फिटनेस देखा, एक्टर के पास क्या होना चाहिए, जो मुझे लगता है टाइमिंग होनी चाहिए, जो हर आदमी कहता है टाइमिंग होनी चाहिए। टाइमिंग तो तब होगी जब आप प्रेजेंट में होगे, प्रेजेंट में तब होगे जब आप फिट होंगे, मेंटली और फिजिकली। करेक्ट। तो आई थिंक स्पोर्ट्स डिड दैट फिटनेस टू मी। अगर सर लॉरेंस ओलिवर कहते हैं कि भैया एक अच्छे एक्टर को एक एथलीट होना ज़रूरी है, तो उसमें कुछ है बात। मैं क्रिकेटर था, है ना, तो क्रिकेटर से नाटक में कैसे आया, तो एक दिन ग्राउंड पे ऐसा लगा कि इधर से रिटायर होना पड़ेगा, तो मैं ख्याल आया कि कोई ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए जहाँ से रिटायर होना पड़े। नाटक से तो कोई रिटायर ही नहीं होता। वो मर्जी बात, आप करो नहीं करो, नहीं करो नहीं करो। हम तो इतने रिटायर नहीं हुए कि कोविड के बीच भी नाटक ही कर रहे हैं। तो मतलब मुझे सबको एटलीस्ट ये तो पता चल गया कि आपने नाटक क्यों करना शुरू किया, क्योंकि आपको रिटायरमेंट नहीं चाहिए थी। एब्सोल्युटली राइट, बैंग ऑन। एक्टिंग कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं वो 6 बजे फ्री हो जाता हूँ, तो क्या मैं 7 से 10 रिहर्सल पे आ सकता हूँ? रिहर्सल पे आ ही जाओ, उसमें क्या दिक्कत है? मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि आपको कुछ तो दाव पे लगाना पड़ेगा। कुंवर नारायण जी की कविता है जिसमें 2 पंक्तियां हैं कि बाकी कविता शब्दों से नहीं लिखी जाती, पूरे अस्तित्व को खींच कर एक विराम की तरह कहीं भी छोड़ दी जाती है। तो आप जब तक अपने अस्तित्व को दाव पर नहीं लगाओगे, तब तक आप क्या हासिल करोगे? सच को तराशते जाते हो और पता ही नहीं, फिर पता चलता है कि जो तब लग रहा था सच, वो शायद वो भी सच होगा, सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये वाला सच अब ज़्यादा ताकतवर लग रहा है। क्योंकि हर शो तो बदलता ही है ना। शो तो बदलेगा और स्क्रिप्ट वही रहती है। लेकिन आप ज़्यादा समझते हो। अब आपने सर से सरला किया। जी सर। आप मुझे बताओ, आप जब मान लेते हैं कि आप अपने पर्सनल किसी चीज़ से गुजरी हैं और आप अब जब आप वो आप बोलिए वो कविता आपकी जो आप धूल वाली बोलते हैं, आप बोलिए। देखिए उसका संदर्भ बदलता है, सुनाइए आप। खेतों से लौटती हुई गाय के पैरों से उड़ती हुई धूल में उस गाय को खुद कुछ नहीं दिखता, लेकिन दूर उड़ते हुए पंछी गोधूली का समय जानकर अपने घर लौट आते हैं। तो किसी को तो धूल उड़ानी ज़रूरी है ना, किसी के घर लौटने के लिए।